नमस्कार, मैं हूँ विक्रम बिहारी और अभी आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार दस्तक 2.0। और इस समय मैं मौजूद हूँ बिहार के नालंदा ज़िला के परबलपुर के नज़दीक उड़वीघा में। और जैसे कि आप सभी को पता होगा, और नहीं है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उड़वीघा में यहाँ पे एक हमारे भाई आनंद लाल एक भारत माता के वीर सपूत्र थे, जो कि फौजी में जॉब करते थे। और वो बीते 2 दिन पहले 2 मार्च को भारत माता के लिए शहीद हो गए थे। और इस समय हम उन्हीं के घर, उन्हीं के गांव के पास, गांव में मौजूद हैं, उनके घर के पास मौजूद हैं। और हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे उनके आसपास रहने वाले उनके मित्र और उनके ग्रामीण मौजूद हैं, उनके परिवार वाले, उनके फैमिली मौजूद हैं। तो हम जानने का प्रयास करेंगे और आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो शहीद किस प्रकार से हुए। और अभी तक भारत सरकार और मिलिट्रियल फोर्स की तरफ से, सरकार की तरफ से, यहाँ के जो लोकल्स सांसद हैं, विधायक हैं, उनके तरफ से इनके परिवार के भरण पालन पोषण करने के लिए आखिर क्या क्या कदम उठाया गया है, हम अभी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ के उनके फैमिली वाले से कुछ जानने का प्रयास करेंगे। उनके यहाँ पे एक डॉटर्स हैं, उनके बेटी हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। बाबू, आपका क्या नाम हुआ? रेशमी कुमारी। आप अपने पापा से मतलब बात कब हुआ था आपका आखिरी टाइम में? हम किए थे 12 बजे कॉल, मम्मी की थी शाम में। आप कौन से क्लास में पढ़ती हैं? 7th में। कौन से स्कूल में? सैनिक स्कूल। तो अभी आपके पापा जो भारत माता के लिए शहीद हुए, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको अपने पिताजी के जो वर्चस्व पे क्या गर्व होता है? जी हाँ, गर्व होता है। आपके पिताजी भारत माता के लिए, भारत का एक वीर सपूत्र थे। और बहुत सारे कम लोगों को ऐसा मौका मिलता है कि अपने माटी के लिए, अपने देश के लिए, अपने तिरंगा के लिए अपना जान की कुर्बानी देना, ये हमारे भारत के लिए कहीं ना कहीं हर लड़के के लिए गर्व की बात है। उनके परिवार हैं, तो हम उनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए होंगे 2 दिन पहले, तो उन लोगों का क्या कहना था? मंत्री लोग आए थे। जी, उन लोग आए थे तो यही बोल रहे थे, ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहे थे, सिर्फ बोल रहे थे कि पढ़ाई लिखाई का सिर्फ बोले थे और पूरा कन्फर्म नहीं बोले थे। मतलब पढ़ाई लिखाई दिक्कत क्या बोले थे? मतलब सहायता, हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, पढ़ाई लिखाई करने का जिम्मा सरकार उठाएगी। जी हाँ, बोले थे कि 2 गो का उठाएंगे और बाकी कुछ नहीं बोले थे कन्फर्म। कितना भाई बहन है आप? 2 भाई 2 बहन। और सारे भाई बहन आपसे छोटे हैं? जी हाँ, सब छोटे हैं। आप बड़ी हैं? जी, सबसे बड़ी हम हैं। तो आप इनके, हम जो बच्ची हैं, सबसे बड़ी बच्ची हैं, उनसे बात करवा रहे थे आपको। शायद सरकार के द्वारा कोई आश्वासन दिया गया है कि हम 2 बच्चों को पढ़ाने लिखाने का जिम्मा उठाते हैं, लेकिन 2 का नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इनके घर में आपके कोई चाचा वगैरह भी थे? जी, कोई नहीं है, और कोई सिर्फ बड़ा लोग कमाने वाले? जी नहीं थे, कोई भी नहीं। दादा भी डेट कर गए थे। ये अपने घर का इकलौता वारिस थे और वो ही अपने परिवार का, अपने बच्चों का भरण पोषण करते थे। एक जीता जाता उम्मीद थे। और वो भी अपने भारत माता के लिए, अपने देश के लिए अपना लहूलुहान हो गए। लेकिन यहाँ की जो निजी सरकार है, विधायक हैं, सांसद हैं, उनका कहना था कि सिर्फ हम 2 बच्चों के परवरिश नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई लिखाई का जिम्मा उठाएंगे, वो भी कानूनी कागजातों के अनुसार, जो कानून कागज़ पे हमें लिख के देगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ही एकमात्र उम्मीद, अपने परिवार का इकलौता इंसान थे। सबसे पहले हम लोग पूरे मीडिया, प्रभारी मीडिया की तरफ से ये कोशिश करेंगे कि इनके पूरे फैमिली का जो भरण पोषण करने का जिम्मा हो, वो सरकार उठाए। हम लोग पूरा उम्मीद रखते हैं सरकार से, क्योंकि वो भारत के वीर सपूत्र थे। और अगर अपने देश के लिए, अपने माटी के लिए, अपने तिरंगे के लिए, उनके आन बान शान को बचाव करने के लिए, रक्षा करने के लिए अगर कोई देश में कोई भी सैनिक शहीद होता है, तो ये बहुत ही देश के लिए गर्व की बात है। हम और भी कुछ यहाँ के निजी पब्लिक से बात करने का प्रयास करेंगे, कुछ लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि वो, आइए भैया थोड़ा सा।
आपका क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम सनी कुमार हुआ। आप उन्हें कोई रिलेशन या फ्रेंड है? नहीं, वो मेरे जीजा थे, मैं उनका साला हूँ। आप उनके फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनसे आपकी बात आखिरी बार कब हुई थी? आखिरी बात मेरी उनकी बात 27 तारीख को हुई थी। 27 के बाद फिर वो उनसे बात नहीं हुई थी। यहाँ पे बहुत सारे विधायकों का आगमन हुआ होगा, बहुत सारे नेताओं का आगमन हुआ, यहाँ तक सांसदों का आगमन हुआ था, तो उनका क्या आश्वासन था? उनका आश्वासन कुछ नहीं था। वो लोग आए सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए आए और बात विचार किए और फिर वो चले गए। कुछ अभी तक सहायता राशि के रूप में कुछ पैसा वगैरह कुछ देकर गए हैं? नहीं, ना ही स्टेट लेवल पे मिला है और ना ही सेंट्रल लेवल पे मिला है। अभी तक कुछ नहीं मिला है? नहीं, वो सिर्फ आए थे और ये जो सिर्फ श्रद्धांजलि देकर चले गए। हाँ, और जो उनका होता है उन्हीं के जो सैलरी से जो कटता है वो वाला सिर्फ गिफ्ट वगैरह? हाँ 50,000 का वो मिला था और कुछ नहीं। अभी तक फिर बाकी कुछ नहीं दिया गया कोई भी नेता की तरफ से? नहीं नहीं, किसी की तरफ से कुछ नहीं। कौन डीएम क्या डीजीपी, मतलब बहुत बहुत से ऐसे लोग आए जिनके बारे में मुझे पता नहीं कि कौन किस पद पे हैं या कौन से अधिकारी हैं। यहाँ के मुखिया आए हैं, फिर विधायक आए हैं, फिर जिला पार्षद की पता नहीं कौन एमएलसी राजीव यादव आए हैं। तो वो लोग कुछ नहीं आए और फिर अपना चले गए। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके फैमिली वाले का कहना था कि जितने भी बड़े बड़े नेता लोग जो थे वो यहाँ पे आए जरूर थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ श्रद्धांजलि देने के लिए। उसके बाद किसी भी प्रकार का सहायता राशि प्रदान नहीं किया गया कि आप अपना जो देश के लिए आप अगर शहीद हो जाएं तो आपको किसी प्रकार सहायता दी नहीं जाएगी। आप देख सकते हैं, मेरा कहना यही है कि बिहार सरकार हो या भारत सरकार, सिर्फ स्टेट लेवल की पुलिस अगर नौकरी करती है तो उन लोगों को बैठाकर पैसा 50,000 60,000 के महीने तनख्वाह के रूप में ज़रूर दे देंगे, लेकिन जो बच्चा अपने घर, अपना परिवार, अपना दोस्त, अपना गांव को छोड़कर कोसों दूर हजारों किलोमीटर आगे बॉर्डर पर रहता है, दूसरे स्टेट में रहता है, उन लोगों के लिए सरकार का किसी भी प्रकार का सहायता प्रदान कर प्राप्त सहायता देने के लिए किसी भी प्रकार का प्रावधान नहीं है। यहाँ पे हम आपको आगे वीडियो में बहुत सारा क्लिप दिखा रहे हैं जिसमें बहुत सारे लोग श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे और सिर्फ श्रद्धांजलि देकर यहाँ से चले गए। तो बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ बिहार दस्तक 2.0 पे। बाबा